जोहार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव में। दोस्तों आज है 27 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। तो PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 27 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में NIA की विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है? झारखंड के किस शहर में NIA की विशेष कोर्ट के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो की जाएगी वो रांची शहर में की जाएगी। किस शहर में की जाएगी? रांची शहर में इसकी स्थापना की जाएगी NIA की विशेष कोर्ट की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के तहत आतंकवादी या वामपंथी उग्रवादी से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए रांची में एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए विशेष न्यायालय के गठन के संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। CBI की तर्ज पर ही NIA के विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NIA का जो विशेष कोर्ट होगा वो कहाँ पर गठन किया जाएगा, किस शहर में? तो ये रांची शहर में किया जाएगा। अब यहाँ पर NIA आया है तो NIA के बारे में देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो वर्ष 2009 में की गई थी। ठीक है, वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। तो इतना बात ये आपके यहाँ पर याद रखिएगा, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुरुशरण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? हाल ही में गुरुशरण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से वे जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वे एक हॉकी खिलाड़ी थे। क्या थे ये? एक हॉकी खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हाल ही में गुरुशरण सिंह का निधन हो गया है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है और वे एक राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो नेशनल हॉकी खिलाड़ी गुरुशरण सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। गुरुशरण सिंह मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं पर कुछ दिनों से रांची में ही रह रहे थे। तो वो यहाँ पर AG कॉलोनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने यहाँ पर जो है वो हाल ही में खुदकुशी कर ली है और उनका निधन हो गया है। वे राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा ICA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? ठीक है, रांची के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा ICA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो A एवं B दोनों ही। तो ये है प्रदीप खन्ना और ये एक दूसरे जो है वो आदिल हुसैन है। इन दोनों को ही यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा ICA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची के 2 धुरंधर क्रिकेट खिलाड़ी प्रदीप खन्ना तथा आदिल हुसैन को इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप खन्ना को मणिपुर का तथा आदिल हुसैन को सिक्किम राज्य का में ICA का प्रतिनिधि बनाया गया है। लोढ़ा कमेटी के सिफारिशों के आलोक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 1 साल पहले इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का गठन किया गया था ताकि खिलाड़ियों के जो बात है वो BCCI में रखी जा सके। दोनों ने ही बिहार के समय में रणजी खेल चुके हैं। खन्ना ने 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और आदिल हुसैन ने 24 प्रथम श्रेणी मैच में हिस्सा लिया है।
तो दोनों ही जो है वो एक धुरंधर बल्लेबाज थे अपने समय के, और इन दोनों को ही यहाँ पर जो है वो ICA का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने जमशेदपुर में क्रिकेट आयोजित करने के उद्देश्य से किसके साथ करार किया है? ठीक है, हाल ही में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA ने जमशेदपुर में क्रिकेट आयोजित करने के उद्देश्य से किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज है, जिसके साथ ही करार किया है JSCA ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि यह करार क्यों हुआ है। तो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के सभी मैच कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड में खेले जाएंगे। JSCA और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के बीच मंगलवार को MOU हुआ है। किरण स्टेडियम में कोई मैच नहीं हो रहा है और सारे मैच JSCA स्टेडियम रांची में हो रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर क्रिकेट से बिल्कुल अलग हो गया है। इसी के मद्देनज़र JSCA ने कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड को चिन्हित कर विकसित करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, किरण स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है और वहाँ फिलहाल वर्तमान में कोई भी मैच नहीं हो रहा है, और सारे मैच जो है वो JSCA स्टेडियम जो है यहाँ पर रांची में है, JSCA स्टेडियम रांची में है, वहाँ पर मैच हो रहा है। तो इसलिए जो है JSCA ने यहाँ पर कोऑपरेटिव कॉलेज से यहाँ पर जो है जमशेदपुर जो में स्थित है उससे करार किया है, ताकि मैच यहाँ पर इस कॉलेज के ग्राउंड में किए जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य का गृह कारा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, राज्य का गृह कारा विभाग का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है राजीव अरुण एक्का। कौन है? राजीव अरुण एक्का है, जिन्हें की गृह कारा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को गृह कारा विभाग के प्रधान सचिव के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। श्री एक्का पहले से ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव के प्रभार में है। इसके साथ ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के प्रभार में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राजीव अरुण एक्का हैं, जिन्हें कि फिलहाल में वर्तमान में गृह कारा आपदा का गृह सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? ठीक है, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों ही अध्यादेश को मंजूरी दी है यहाँ पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 और वाहन टैक्स अध्यादेश है, इसकी मंजूरी दी है राज्यपाल ने। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने वाहन टैक्स संशोधित अध्यादेश व हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 2020 को मंजूरी प्रदान की है। परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहन कर ओपन अध्यादेश राज्य में वर्तमान में लागू है। 23 जुलाई को राज्य कैबिनेट से अध्यादेश संशोधन 2020 भी राज्य के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने इसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभाग द्वारा गैजेट प्रकाशन भी कर दिया गया है। अब राज्य सरकार को इसे विधानसभा से पारित कराना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर अध्यादेश जो है वो पारित किए गए हैं, पास किए गए हैं, मंजूरी दी गई है राज्यपाल द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। कल जब से प्रश्न पूछा गया था, झारखंड में QR कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच किस स्टेशन पर शुरुआत की गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाटा नगर स्टेशन पर, किस स्टेशन पर? टाटा नगर स्टेशन पर क्यूआर कोड के माध्यम से रेल टिकटों की जांच की शुरुआत की गई है। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीटी यात्रियों की मोबाइल में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर उनके टिकट को ही जांच करेंगे एवं इसकी शुरुआत जो है वो टाटा नगर स्टेशन में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर कब तक विस्तार की स्वीकृति दी गई है? झारखंड राज्य योजना अंतर्गत शहीद ग्राम विकास योजना को 2021 से बढ़ाकर कब तक विस्तार की जो है स्वीकृति दी गई है? तो चार ऑप्शन है आपके यहाँ पर, 2022, 2023, 2024 या फिर 2025 तक। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।